ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट जो सबसे बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिला था 1 फेब को, वो बजट था। ठीक है, एंड बजट के बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू भी यहाँ पे दिया था। ठीक है, एंड इंटरव्यू में जो पास्ट की बातें हुई थी या फिर मीम्स की बातें की अगर हम लोग बात करें, या फिर पॉपकॉर्न को लेकर जो कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, जो ट्रोलिंग देखने को मिल रही थी, या फिर फ्रीबीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स निर्मला सीतारमण जी को पूछने गए थे, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे की यहाँ पे बात करेंगे जो कि भविष्य में सरकार इसके ऊपर भी प्लान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, कौन कौन से सेक्टर के ऊपर आएगा या फिर आ सकता है, उसी से रिलेटेड बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो डेफिनेटली आप भी चाहो तो इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, स्टडी करके चल सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कौन सा पॉइंट, तो जीएसटी। यस, दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब आपने जो कमाई की है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, एंड उस हिसाब से देखा गया इस वक्त बजट में तो एकदम ही धमाकेदार फैसला ले लिया सरकार ने, सीधा 12 लाख तक का जो टैक्स है, ठीक है, वो मतलब इनकम है, वो उन्होंने टैक्स फ्री करके यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब रही बात दूसरी, डायरेक्ट टैक्स के बाद इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हर कोई देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक व्यक्ति चॉकलेट भी खरीद लेता है तो उसमें भी वो टैक्स हम लोग को सरकार तक जाते हुए देखने को मिल जाता है। कोई पेन पेपर पेंसिल भी खरीद लेता है स्कूल जाने वाला बच्चा, ठीक है, नो डाउट अपने पेरेंट्स के पैसे से, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, जो टैक्स का पोर्शन होता है वो सरकार तक पहुंचता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरव्यूअर ने क्या कर दिया, निर्मला सीतारमण जी को पूछे, एंड इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। उसी से हम लोग डिस्कशन यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि जीएसटी के टोटल कितने रेट्स हैं। ठीक है, कुछ लोग 4 बोलते हैं, कुछ लोग 5 बोलते हैं। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी इसलिए होती है क्योंकि भाई कोई 0% को काउंट नहीं करता है, कोई करता है। ठीक है, जैसे भी चाहे मेजर मुद्दा हटना नहीं चाहिए, एक 0% भी होता है। ठीक है, मतलब एग्जेम्प्ट कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक 5 होता है, एक 12 होता है, एक 18 होता है, एंड एक होता है 28। सो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो 4 रेट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पशन वालों को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, 0 को नहीं, बट कितने हैं, 4 रेट्स हम लोग को ये 1 2 3 4 देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को इंटरव्यू में भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड वो कौन सा है दोस्तों, रेट रैशनलाइजेशन से रिलेटेड। यस, आप देख सकते हो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसका प्रपोजल हम लोग को कई समय से देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में कहना चाहूँगा दोस्तों कि इतने सारे जीएसटी के रेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें भी क्या होता है कि कन्फ्यूजन किसमें नहीं होता है, जैसे कि 0 इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, देन 5% वालों में भी इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 28% वालों में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि चलो बहुत ही लग्जरी आइटम जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। नो डाउट कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बन जाती है, बट मेजर जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है वो इन रेट्स में देखने को मिल जाता है कि 12 और 18, मतलब ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई 12 कौन से डेफिनेशन के चलते 12 में आएगा और कौन से डेफिनेशन के चलते 18 में आएगा। काफ़ी ज़्यादा तू में होती है, और सबसे ज़्यादा जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है इसी रेट्स से रिलेटेड हम लोग को खबरें देखने को मिल जाती है। कोई आइटम 18 से 12 में चला जाता है, कोई 12 से 18 में चला जाता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मुद्दे की बात होती है, एंड इसी पॉइंट को लेकर रेट रैशनलाइजेशन की बात यहाँ पे हुई थी। अभी रेट रैशनलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हम कह सकते हैं दोस्तों 3 बातें बोली जा रही है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें मतलब निर्मला सीतारमण जी ने खुद ऑफिशियली तो नहीं बोली है, इंटरव्यूअर ने वैसा पूछने की तो कोशिश तो की, बट उन्होंने बोला कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अभी रेट रैशनलाइजेशन मतलब जितना हो सके कम रेट्स को यहाँ पे रखेंगे। मतलब ये कितने हैं, कुल मिला के 4 रेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो कोशिश यहाँ पे की जाएगी। देखिए टोटल कितने 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। आइदर क्या किया जाएगा, 12 वाला रेट को हटाया जाएगा। ठीक है, तो फिर कितना रहेगा, सिर्फ 3 रेट कैसे, 5, 18 और 28, ये एक ऑप्शन है। या फिर बोला जा रहा है कि 12 को नहीं भाई, 18 वाला रेट हटाया जाएगा, तो फिर कितना रहा, 5, 12 और 28। एंड तीसरा एक और ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 को भी हटाओ, 18 को भी हटाओ और एक 15% का एक रेट लेकर आ जाओ। ठीक है, तो फिर रहेगा 5, 28 एंड 15। ठीक है, ऐसे 3, मतलब तीनों सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन है कि 3 रेट्स रखने की बात हो रही है। ठीक है, बट ये 3 अलग अलग विकल्प हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी को ये पूछा गया कि क्या आप 3 रेट रखने वाले हो, तो उन्होंने बोला ना तो 3, ना तो 2, ना तो 1। ठीक है, जो कुछ भी होगा
वो बातचीत यहाँ पे चल रही है, जैसे आउटकम आएगा हम लोग आपको बता देंगे। तो आप देख सकते हो जो लास्ट टाइम भी हम देख सकते हैं रेट रैशनलाइजेशन की बात करें, क्या प्रपोजल था देख सकते हो, हैज बीन डिस्कस टू मर्ज द 12% एंड 18% स्लैब्स टू क्रिएट अ न्यू 15% स्लैब, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बोला जा रहा है कि शायद से अभी 3 ही स्लैब स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ का इम्पैक्ट नो डाउट हमारे मार्केट के ऊपर, एंड मार्केट के ऊपर मतलब क्या, जो बिजनेसेस रहेंगे उसके ऊपर हम लोग को डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब कैसा है, बहुत ही सिंपल सा गणित है, ठीक है। अभी जैसे कि एक कॉमन सेंस वाली बात पकड़ लेना, ठीक है, कि मान लो जो आइटम 12 में आ जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो अगर 12 वाला रेट हट गया तो शायद से ऐसा तो नहीं होगा कि 12 वाले आइटम्स 5 में आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 12 वाले आइटम्स को 18 में शिफ्ट किया जाएगा। सो जो आइटम्स अभी हम लोगों को जीएसटी में 12% को अट्रैक्ट करते हैं, वेदर इट इज अ गुड्स और द सर्विसेज, सो डेफिनेटली उनके लिए खराब खबर हो सकती है भाई। सीधा 12% से 18% मतलब टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ना तो अच्छी बात नहीं कंसिडर की जाती है। देन अगर हम लोग बात करें, अगर 18 को कट किया जाता है तो 18 वाले शायद से 12 पे आएंगे, 28 तो नहीं जाएंगे भाई, लग्जरी आइटम के साथ कैसे इसको मिक्स करवा दे। सो डेफिनेटली ये वाला एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव साइन हम लोग को देखने को मिल सकता है। 18 वाले आइटम 12 हो जाएंगे, मतलब कुछ सस्ते यहाँ पे हो सकते करके। एंड थर्ड ऑप्शन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन कौन सा था, 15 वाला। तो उसमें कैसा है कंडीशन रहेगा, मतलब ये देखिए, ये 15 वाला हो गया, ये 12 वाला हो गया और ये 18 वाला हो गया। सो डेफिनेटली अगर 15 रखा गया तो ये दोनों को हटाएंगे, 12 को भी और 18 को भी। बट हम कह सकते हैं 12 वाले अगेन डिसअपॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वापस उनको एक्स्ट्रा 3% और यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे वो लोग। हाँ, 18 वाले डेफिनेटली चलो खुश हो जाएंगे कि 18 से हटकर 15 तो हो गया करके। मतलब जितने भी हम लोग को 3 सिनेरियोज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसमें हम कह सकते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई खुश यहाँ पे हो रहा है तो वो 18% वाले ये देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 18% को हटा दिया तो आइदर वो 12 पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो भी वो खुश है। एंड उसी के साथ साथ अगर नहीं तो 15 पे भी शिफ्ट किया है तो भी वो खुश है, ठीक है। बट 12 की अगर हम लोग बात करें, हर वक्त 12 बजते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर 12 हटा, आइदर वो डायरेक्ट 18 पे चले जाएंगे या फिर 15 पे चले जाएंगे। तो दोनों तरफ से उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को इस प्रपोजल्स के चलते देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, बट ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट इन चीज़ों के चलते कौन से बिजनेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है अगर ये फैसला इस प्रकार से आया तो नो डाउट आपको 12% जीएसटी में आने वाले जो आइटम्स रहेंगे उनको स्टडी करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बिजनेसेस को स्टडी करना पड़ेगा, स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ेगा। एंड सेम 18% वालों के लिए भी है, ठीक है। तो लिस्ट में आपके सामने रखता हूं, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। आप देख सकते हो आइटम्स विद द 12% जीएसटी। सो ये 12% में हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। थोड़े से हम कह सकते हैं रेट रैशनलाइजेशन को लेकर थोड़े डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, वेदर इट 15 में हो सकते हैं या फिर 18 में भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वाला कैटेगरी आप देख सकते हैं फूड एंड पर्सनल केयर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये मैक्सिमम कंपनी आपको एफएमसीजी सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे इन बिजनेसेस से रिलेटेड। मतलब बटर की बात कर ले, घी की बात कर ले, प्रोसेस फूड की बात कर ले, केचप, सॉस, आलमंड्स की बात कर ले, देन फ्रूट जूस की बात कर ले, ठीक है। देन उसी के साथ साथ पिकल की बात कर ले, जैम की बात कर ले, ठीक है, पैक कोकोनट वाटर की बात कर ले, ड्राई फ्रूट इन पैक फॉर्म की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। सो फूड पर्सनल केयर जो 12% में आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। देन अपीयरेंस एंड एक्सेसरीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपीयरेंस अबाउ 1000, ठीक है, कंडीशन रहती है। देन मोबाइल्स की बात कर ले, अम्ब्रेलास की अगर हम लोग बात कर ले, ये भी हम लोग को 12% के इसमें देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ केयर एंड हाइजीन की अगर बात कर ले, एक सेकंड, मोबाइल 12 में आ रहा है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना यहाँ पे। आई गेस इसके पहले ये 18 का था, क्योंकि ये यूजुअली चेंज होते रहते हैं, हर काउंसिल में आता है ना। तो एक पॉइंट ज़रूर यहाँ पे चेक कर लेना कि अभी 12 में है कि 18 में है करके, क्योंकि पहले तो 18 में था, क्या पता अभी लेटेस्ट यहाँ पे होगा करके। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर एंड हाइजीन की बात कर ले तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, देन उसी के साथ साथ डायग्नोस्टिक किट्स की बात कर ले, टूथ पाउडर की अगर बात कर ले, ये भी 12% में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को अगर आप स्टडी करते हो, इससे रिलेटेड कंपनीज को स्टडी करते हो तो नॉन एसी रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। देन बिजनेस क्लास एयर टिकट्स देखने को मिल जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। एंड मिसलेनियस में अगर आप देखोगे कंप्यूटर्स, कैरम बोर्ड, ठीक है, स्विंग मशीन की अगर बात करें, ये 12% में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग 18% की बात कर ले, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आइदर डायरेक्टली ये 12 में भी जा सकते हैं या फिर 15 में भी अगर हो गया तो चलिए कुछ तो कम ही रहेगा, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई अभी तक फिक्स अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्या पता सरकार
28 में तो नहीं डालेगा, बट फिर भी ये एक हम होप लेकर चल रहे। तो पर्सनल केयर, इसमें हेयर ऑयल आ गया, टूथपेस्ट आ गया, ठीक है, टॉयलेटरीज आ गया, सोप आ गया, सैनिटरी नैपकिन्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर ले, ठीक है, 18% में देखने को मिला। हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आपको पता है अभी 28% के इसमें कुछ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे जो एकदम ही लग्जरीज होते हैं। देन फूड एंड बेवरेजेस की बात कर ले तो आइसक्रीम देख सकते हो, बिस्किट की बात कर ले, केक, पास्ता की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, बहुत सारे सूप, उसी के साथ साथ बेकेट गुड्स जो देखने को मिल जाते हैं ये भी 18% में आते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कंपनीज को स्टडी कर रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे अलर्ट रहना। देन सर्विस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये सर्विस इंडस्ट्री हम सभी लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसमें फाइनेंस, टेलीकॉम आप देख सकते हैं, आईटी, ये 18% में आता है, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर वहाँ पे अगर 15 हो गया, 12 हो गया तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रिंटर, कैमरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेलीविजन भी रहते हैं। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं दोस्तों, अमाउंट वाइज भी, ठीक है, वो भी पढ़ना होता है, मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। देन अगेन ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें 5 स्टार होटल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एसी रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाते हैं विथ लिकर, ये 18% में आता है। एंड मिसलेनियस की बात करें तो कैपिटल गुड्स हम लोग को इसमें देखने को मिल जाते हैं। इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे, क्यों? बिकॉज कैपेक्स ज़्यादा देखने को नहीं मिला था बजट के वक्त, ठीक है, काफ़ी कम कैपेक्स देखने को मिला था, ग्रोथ कम थी। देन उसी के साथ साथ एल्यूमिनियम फॉइल की अगर हम लोग बात करें, स्टील प्रोडक्ट्स की बात कर ले, ये भी हम लोग को 18% में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगेन होल कंक्लूजन इस बात दोस्तों कि अगले आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जरूर फोकस में यहाँ पे रखनी है, और जितने भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रहते हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन की बात कई समय से यहाँ पे चल ही रही थी कि बेसिकली जो 4 रेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, 5, 12, 18, 28, इसमें से बताया जा रहा है 12 और 18 को हटाने की बात हो रही है। अभी 12 हटेगा, 18 हटेगा, या दोनों हट के 15 आएगा, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें एडवांस में मैंने आप लोगों को बताकर सिखा के रखी हुई है। सो आप चाहो तो इससे रिलेटेड फर्दर जो भी अपडेट्स आते हैं उसको कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।